मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी यहां या ना का। माँ ने रीमा की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा एल नहीं देखेंगे? रीमा गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे। शादी कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। उसका अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीमा को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीमा ने हां कर दी। 10 दिनों में ही शादी हो गई। रीमा की सुशील से ऑन रेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात। कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। रीमा नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जीतने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीमा का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी पहले? तो रीमा ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रीमा को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीमा सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी। रीमा मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती, और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। रीमा सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुद्द गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीमा के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशीला ने रीमा के पास बैठकर बोला, रीमा, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रीमा को बहुत गुस्सा आया। सुशीला, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोटी एज कर आ जाए बस। सुशील ने रीमा का हाथ पकड़ था। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ ढा सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीमा रोने लगी। उसने अपनी मां को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। मां ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, रीमा को लेने आए हैं। सुशील ने रीमा की तरफ देखा है। रीमा, मैंने क्या कहा था तुमसे? वो नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन यह सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले, रीमा को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा। कल रीमा बहुत खुश थी। फिर रीता शादी में चली गई। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड्ढकी वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रीमा का पांव फिसला, गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीमा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीमा को अस्पताल ले गए। सुशील को कॉल की। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीमा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहां सुशील परेशान खड़ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीमा रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोद लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई।
सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस, बस मेरी जान रोते नहीं है। चुप हो जाऊं रीमा। खुद को गुनहगार समझ रही थी। मैं तेरे पास हूं, रीमा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। रीमा का हाल पूछने रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है, अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। सुशील समझ रहा था रीमा दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीमा को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर। ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने जहां तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रीमा सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीमा अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीमा समझ रही थी सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थीं। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में ऐसी लगवा कर दें। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे ऐसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे ऐसी चाहिए बस। कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ धा, अपने करीबी किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी चिंती हो, तुम लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें जगरा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तो डीडीएच दिया था। रीमा मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ रहा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीमा ये क्या है? रीमा ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीमा को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीमा गुस्से में गोली सुशील में, नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीमा खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुशीला ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से रीमा ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं, तुम बाप बेटे से बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड्ढी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीमा ने अपनी मां को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है।